इसमें जो है ना फाइनली 12 लाख तक की सैलरी है, हाउ मच मनी दे आर सेविंग आफ्टर बेसिक एक्सपेंसेस, इस पे टैक्स कैलकुलेशन होगा। प्लस ये थोड़ी है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मिडिल क्लास से आता हूँ, मेरा रिवेन्यू ही 12 लाख रुपए का है और मेरे पास सेविंग 5 लाख रुपए का, तो मैं थोड़ी उसमें 12 लाख पे या 15 लाख पे मैं दूंगा। हाउ मच आफ्टर मीन्स बच्चों के एजुकेशन पे और करने कितना हम हाउ मच मनी वी आर एबल टू सेव, घर के हाउस होल्ड जी हाउस होल्ड। अच्छा देखिए एक बहुत बड़ी बात है, जैसे कि मैं मार्केट पे बड़ी पैनी नजर रखा हूँ, 2008 से मैं मार्केट में ऑलरेडी ट्रेड करता हूँ। तो इसमें जो छोटे ट्रेडर्स हैं जो सोचते थे कि अच्छा टुडे आई एम मेकिंग 1 लाख रुपीज और मैं बचाऊंगा कितना, वो सोचते थे 30% सरकार को चला जाएगा। अब यहाँ पे एक अच्छी बात क्या होगी, 10 लाख तक को बनाते हैं, वो ये सोचेंगे कि उसमें कैपिटल डेफिनेटली इन्वॉल्व होगा, लेकिन ट्रेडर्स के लिए और एक मार्केट के लिए भी बहुत अच्छी खबर ये होने वाली है। और बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि आज बाजार अप एंड डाउन है, कि आज बाजार का दिन नहीं है, कि आज बाजार हमने ओपन जरूर किया, बाजार का आज दिन नहीं, आज ना तो सेंसेक्स और ना निफ्टी का दिन है, क्योंकि आज ग्लोबल मार्केट बंद है। तो इसका बाजार पे बहुत अच्छा असर रहेगा और ये आपको ट्यूसडे से देखने को मिलेगा। अच्छा गुप्ता जी, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। देखिए टैक्स का पर्पज ही होता है कि अनइक्वालिटी को दूर करना। तो देखिए अगर मेरी सैलरी मान लीजिए 12 लाख रुपए है, तो जाहिर सी बात है हर महीने में 1 लाख कमा रहा हूं, तो अगर आपकी इतनी सैलरी तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा है और वित्त मंत्री जी ने इस बात को समझा है। लेकिन जब आपकी सैलरी 1 लाख से ज्यादा है तो आप बिल्कुल अफोर्ड कर सकते हैं कि आप थोड़ा टैक्स सरकार को देश के विकास के लिए दें, और उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ठीक है। अच्छा सर, ये ना कंफ्यूजन, ये दुविधा जो है इसी स्लैब को लेकर 1275 की स्लैब को लेकर, इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं, लोगों को समझाते हैं। अब तक जो समझ में आ रहा है कि 12 लाख की सालाना आय पर अब कोई टैक्स नहीं होगा। अगर आप सैलरीड क्लास है, आप 12-75 लाख तक कमाते हैं, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। इससे ऊपर अगर इनकम बढ़ जाती है तो फिर क्या होगा, वो टैक्स रिजीम अगर आप सिंप्लीफाई कर सके और समझा सके। देखिए आपसे पूछ रहे हैं, आप दोनों ही बता सकते हैं। जी जी, देखिए सिंपल अभी तक तो जो हमने मोटा जो समझा है, तो उसमें जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन क्योंकि 75,000 रुपए का है और 12 लाख का सीधा जो है, इसलिए 12.75 लाख तक का अगर आपका इनकम है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जहां तक मेरी समझ है, अगर आपका इससे ऊपर का है तो आपका जो फिर टैक्स स्लैब है वो एप्लीकेबल होगा और आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब इसके ऊपर हमें कितना टैक्स देना होगा सर, अगर हम 13 लाख वाली स्लैब में चले जाते हैं? तो जाहिर सी बात है, जो अप टू 4 लाख तो कुछ नील है, उसके बाद 4 to 8 लाख 5%, फिर 8 to 12 लाख 10% और 12 to 16 लाख 15% के हिसाब से आपको फिर देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब मिडिल क्लास को खुश होने का मौका मिल रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। 12 लाख तक की सैलरी बहुत होती है मेरे ख्याल से, खास करके अगर मैं मिडिल क्लास की बात करूँ, तो अगर इसके ऊपर है तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा और आप उसके हकदार भी हैं। तो मतलब अगर 12.75 से 13 लाख तक आपकी सैलरी होगी तो आपको नुकसान होने वाला है। जी जी, फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स देना देखिए ऑफिशियली अगर देखा जाए हमारे देश में जो हमारे जितने व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं, लाइक जो, तो इनकी सैलरी तो 10 लाख 20 लाख पर मंथ का है नहीं। एवरेज जो सैलरी आता है 12 लाख रुपए पर ईयर के, तो ये बेसिकली बिजनेसमैन तो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, तो ये सैलरी पर्सनल के लिए इससे अच्छा बजट। एक बात मैं बताता हूं आपको कि उसी पैसे में आप अपने बच्चों के एजुकेशन पे भी ले सकते हैं क्लेम, कि इतना मैंने बच्चों के एजुकेशन पे खर्च किया, इतना मैंने हाउस होल्ड पे खर्च किया, इतना मैंने रेंट पे खर्च किया। और इसमें एक चीज और है, आगे जाके टीडीएस और टीसीएस पे भी तो छूट मिल रहा है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली छूट तो आपको ही मिलने वाला है। गुप्ता जी, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि अभी जो इकोनॉमिक जो सर्वे आया है उसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखिए, अगर आप देखें तो लगभग 10.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, और उसमें से लगभग 2.5 करोड़ ही लोग हैं जो कि एक्चुअल में इनकम टैक्स को पे कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अभी लिमिट जो है बढ़ गई, एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ गई है, तो अभी मुझे लगता है कि इसमें भी और कमी आने की संभावना है। और वित्त मंत्री जी ने कहा भी उनको लगभग 1.5 लाख करोड़ का जो है नुकसान होगा। बिल्कुल, अगले हफ्ते ना इनकम टैक्स बिल आएगा, उसमें भी तो कुछ संभावनाएं हमें दिखाई देंगी। मुझे लगता है कि इसमें नुकसान नहीं होगा, देश का फायदा होगा। अच्छा, कैसे? कारण भी बताता हूँ। बहुत सारे लोग जो कि 5 लाख 10 लाख महीना कमाना शुरू कर, सॉरी 10 लाख 15 लाख एक साल में बचाना शुरू करते हैं, वो कहते हैं एक काम करते हैं, हम दुबई में जाके रहते हैं और दुबई में हमें टैक्स नहीं मिलेगा। तो इससे एक छोटे बहुत जो सूक्ष्म स्तर के जो लोग अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, जो टैक्स के वजह से, कंप्लायंसेस की वजह से सोचते थे कि मैं अपना स्टार्टअप बाहर के कंट्री में करूंगा, सिंगापुर में टैक्स कम है, दुबई में टैक्स नहीं है, वो यहाँ पे बढ़ेगा। इससे हम जो बैंक में पैसा रखने से डरते थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बैंक में हमारा पैसा
पैसा रहेगा, कितना पैसा है, हमें कोई टैक्स इतने पैसे देना नहीं है। तो जब हमारा कैश रिजर्व बढ़ेगा तो हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। ये इनडायरेक्ट बेनिफिट टू द गवर्नमेंट है, डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है। क्योंकि पहले हम सोचते थे अच्छा 4 लाख रुपए अगर अकाउंट में रहेगा तो सरकार उस पर टैक्स लगा देगी। अब तो बिना डर के 10 लाख रुपए अकाउंट में है, अच्छा इस साल 10 लाख कमाया ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमें एक माइग्रेशन और एक जो स्टार्टअप्स का जो आइडियाज है छोटे का, वो देश के लिए रोकेगा। तो ये अगर दूरदर्शिता वाली सोच है तो बहुत अच्छा कदम है ये। तो स्टार्टअप्स की बात आपने की है, स्टार्टअप्स के लिए तो ऐलान किया ही है सरकार ने, ऋण गारंटी में बढ़ोतरी होगी और 10,000 करोड़ का फंड जो है वो एलोकेट किया जाएगा। विवेक जी जी देखिए, स्टार्टअप को प्रमोट करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर आपको डेवलप्ड कंट्री बनना है तो आपको एमएसएमई के साथ साथ जो न्यू स्टार्टअप है उनको जो है आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और आगे बढ़ाने के लिए एक ही चीज आप कर सकते हैं, और वो है कि उनको आप ज्यादा इंसेंटिव प्रोवाइड करिए, और दूसरा उनको जो है आप लोन प्रोवाइड करिए। तो सरकार ने इस दिशा में काफी प्रयास किया है और एक फंड भी बना दिया है 10,000 करोड़ का। जाहिर सी बात है इसमें जो है इनोवेशन भी शामिल होगा, उस पर भी सरकार फोकस कर रही है। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है खास करके न्यू जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए कि फंड की उनकी प्रॉब्लम होती है और उनको टेक्निकलिटी की प्रॉब्लम होती है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक तरफ से उनको फायदा करेगा, डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उनको फायदा करेगा, और दूसरा उनको जो है आसान शर्तों पे उनको क्रेडिट मिल जाएगा। मेरे ख्याल से इससे बड़ा बूस्ट नहीं मिल सकता है। ठीक है। और रही बात जो बात हो रही थी कि हम जो है नुकसान फायदे की, देखिए अगर आपने टैक्स के एग्जम्पशन के लिमिट को बढ़ा दिया है तो जाहिर सी बात है आपके जो कोष आपका है, जो आपका जो रेवेन्यू है उतने लाख से कम हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो पैसा जो है वो इकोनॉमी में फिर जाएगा और अल्टीमेटली परचेजिंग पावर बढ़ने से आपकी इकोनॉमी को उससे फायदा ही होगा। डायरेक्टली आपके कोष में जो है रेवेन्यू कम हो जाएगा, पैसा जो है सर्कुलेट होगा यहीं पे। इसमें सिर्फ आप इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट देखिए, जब परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो जीएसटी भी बढ़ेगा। एक चीज आपने गौर नहीं किया, जब जीएसटी कलेक्शन जब ज्यादा होगा तो पैसा जब सर्कुलेट करेगी, पैसा बैंक में रखने से पैसा नहीं बढ़ता है, जितना पैसा सर्कुलेट करेगा उससे पैसा जितनी बार सर्कुलेट हो रहा है उतनी बार उसमें जीएसटी इम्प्लांट हो रहा है, जीएसटी उस पर लग रहा है। तो मल्टीपल जगह पे गवर्नमेंट इनडायरेक्ट कमा रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि आप जो पैसा रखते थे, बचाते थे, हम आपको बचाने का मौका ज्यादा दे रहे हैं, आप पैसा खर्च कीजिए, स्पेंडिंग पावर बढ़ाइए।